नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पर्यावरण और भूगोल पर आधारित हम आपको जैसे कि शाम 8 बजे अल्टरनेट डे पर महत्वपूर्ण जो है वो 20 प्रश्न करा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 13, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। और आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 14, जिसके अंतर्गत कुल 20 प्रश्न देखेंगे। सभी एग्जाम के लिए आपके ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, प्रश्नों की प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। प्रश्न क्या मैंने पूछा था? प्रश्न मैंने पूछा था कि इनमें से कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है? फ्रांस, अमेरिका, श्रीलंका और बांग्लादेश। इस प्रकार से 4 ऑप्शन भी मैंने आपको दिए थे और आपको बताना था कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं अब उत्तर की। तो आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर यानी कि फ्रांस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आप कह सकते हैं स्वतंत्रता दिवस अपना जो है वो नहीं मनाता है। कहने का मतलब क्या है कि बहुत से ऐसे देश हैं जो कि किसी के गुलाम नहीं रहे हैं। जैसे कि भारत पहले अंग्रेजों का गुलाम था, इसलिए वहाँ पर स्वतंत्र हुआ तो इसलिए स्वतंत्रता दिवस मनाता है। परंतु कुछ ऐसे देश हैं जो गुलाम नहीं रहे, उनमें से आपका फ्रांस भी आता है। तो यही आपका ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिसने ऑप्शन ए दिया था आंसर, उसका बिल्कुल सही है। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपका सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में है, दार्जिलिंग में है, कोलकाता में है या ऊटी में है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन A, B, C या D। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन C कोलकाता बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉटेनिकल, BOTANICAL, बोटेनिकल सर्वे, SURVEY, सर्वे ऑफ इंडिया, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में इसे BSI भी कहते हैं। तो ये जो है वो भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक वनस्पति वैज्ञानिक संस्थान है। किसके अधीन आता है? वन और पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक वनस्पति वैज्ञानिक संस्थान है। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसके समय में जो पेड़ पादप या कह सकते हैं जो पादप संसाधन है उनका सर्वेक्षण करना, ये मुख्य आप उद्देश्य जो है उसके अंतर्गत रख सकते हैं। और अधिकतर जब ऑप्शन में लखनऊ यहाँ पर दिया है, जैसे कि उसको देखकर काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कोलकाता आपका बिल्कुल सही होगा। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से वन महोत्सव का संबंध जो है वो किससे है? पेड़ों की कटाई से है, वृक्षारोपण तथा वन संरक्षण से है, फसल में वृद्धि से है या पौधों के संरक्षण से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको वन महोत्सव किससे संबंधित है। ऑप्शन A, B, C या D में से कौन सा सही होगा? चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका पहला ऑप्शन कट जाएगा, दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा। वृक्षारोपण तथा वन संरक्षण जो है इससे संबंधित होता है वन महोत्सव का जो संबंध है। इसके अलावा वन महोत्सव जो है वो मनाया कब जाता है? तो जुलाई जो आपका महीना होता है इसके फर्स्ट वीक में, या कह सकते हैं प्रथम सप्ताह, इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। प्रथम सप्ताह जो है इसमें आयोजित किया जाने वाला एक महोत्सव जो है वो होता है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और ये भी याद रखिएगा कि वन महोत्सव जो है इस पर जो आपकी 2020 में हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अपना बयान दिया था कि उन्होंने पूरे प्रदेश भर में 26 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड जो है वो बनाया था, जो कि आपका चर्चा में रहा था। वो भी ध्यान रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, लखनऊ, दार्जिलिंग, कोलकाता या ऊटी। तो ऊपर वाला जो प्रश्न अभी आया था वो आपका और ये प्रश्न दोनों आपके सेम है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रश्न को जो है वो बदल देता हूँ। प्रश्न यहाँ पर ये पूछा गया है, राष्ट्रीय
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्वयं से, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। तो ये जो है आपका प्रश्न है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSIR इसे जो है आप शॉर्ट में कहते हैं। ऑप्शन यही सारे हैं आपके। अब आपको बताना है कि कहाँ पर इसका मुख्यालय है, लखनऊ में, दार्जिलिंग में, कोलकाता में या ऊटी में। प्रश्न मैंने बदल दिया है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो पहला वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि लखनऊ में जो है आपका स्थित है। इससे पहले वाला जो प्रश्न था वो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण था, वो आपका कोलकाता में है, और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो वो लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, कि मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, भैंसे, पक्षी, हाथी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर A, बाघ, बिल्कुल सही हो जाएगा। मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य स्थित कहाँ है? तो ये आपका केरल कर्नाटक जो सीमा है उस पर जो है वो स्थित है। कितने एरिया में फैला हुआ है यदि ये बात करें तो 321 वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चिन्हित आदिवासी समुदाय नहीं है? छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में या कर्नाटक में? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चिन्हित आदिवासी समुदाय नहीं है। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो B आपका, यानी कि हरियाणा जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा में जो है वो नहीं है। छठा प्रश्न कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य चमड़ा उत्पादन में अग्रणी है? असम, महाराष्ट्र, पंजाब या तमिलनाडु। इस प्रकार से चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको चमड़ा उत्पादन में अग्रणी राज्य में जो है वो कौन सा है? असम, महाराष्ट्र, पंजाब या तमिलनाडु। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन D, तमिलनाडु, बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा चमड़ा उत्पादन होता है। बात करें दूसरे नंबर पर कौन आता है, तो उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। उत्तर प्रदेश चमड़ा उत्पादन में जो है वो दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉपर खदाने, अभ्रक खदाने, बॉक्साइट खदाने या चूना पत्थर खदाने। चार ऑप्शन दे रखा है, बताना है आपको राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको करा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की। तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कॉपर खदाने जो है उसके लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में खेतड़ी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा कहाँ पर बनाया गया है? नदी के सेंस में पूछा गया है, व्यास नदी पर, झेलम नदी पर, सतलुज नदी पर या घाघरा नदी पर। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध जिसका नाम है वो किस नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की। तो C वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सतलुज नदी पर बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर नदियों की बात हुई है तो मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी जो 182 मीटर की मूर्ति जो है वो बनी है, जिसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, प्रतिमा जो बनी है स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसका प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने 31 अक्टूबर को जो उनकी जयंती थी उस पर उसका उद्घाटन किया था। तो उसके संबंध में, इन्हीं नदियों से संबंध में प्रश्न पूछ लिया जाता है
कि किस नदी के किनारे जो है वो प्रतिमा जो है वो बसी हुई है, तो आप ध्यान रखिएगा नर्मदा नदी आपका सही हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न से उसका कुछ लेना देना नहीं है, परंतु नदियां आई थी तो इसलिए मुझे एक प्रश्न इंपॉर्टेंट याद आया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? पठार, घाटी, मैदान या पर्वत। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा। निम्नलिखित स्थल रूपों में से किस में खनिज निक्षेपों की प्रचुरता जो है वो पाई जाती है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन ए पठार बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो पठार में जो है सारी चीजें पाई जाती हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताना है आपको। उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, पंजाब को कहा जाता है, हरियाणा को कहा जाता है या बिहार को कहा जाता है? भारत में किस राज्य को 5 नदियों की भूमि जो है वो कहा जाता है? तो ऑप्शन ABCD में से बताना है आपको। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या बिहार में से कौन सा सही होगा? चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो पंजाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी कंफ्यूज हो तो देखिए 5 भी आपका पा से स्टार्ट हो रहा है, और पंजाब में भी देखिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में 5 वाला ही जो है पंजा आ रहा है। पंजा आपका हाथ देखते हैं तो उसमें 5 उंगलियां होती हैं, तो उससे आप इसे याद रख सकते हैं। तो जो 5 नदियों की बात की गई है ये कौन कौन सी होती हैं? तो ये आपको याद होनी चाहिए। एक आपकी होती है झेलम नदी, एक आपकी होती है व्यास नदी, एक होती है आपकी सतलुज नदी, एक आपकी होती है रावी नदी, और पांचवी और लास्ट होती है आपकी चिनाब। तो ये 5 आपकी जो नदियां आप देख पा रहे हैं, इसी कारण 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। किसको? पंजाब को कहा जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11 कि देश का सबसे लंबा जल मार्ग कौन सा है? इलाहाबाद से हल्दिया, सादिया से धुबरी पट्टी, हरिद्वार से कानपुर या नरौरा से पटना। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। ये वाला प्रश्न मैंने कब कराया था आपको? जो सुपर टेट के लिए मैं आपको करा रहा था ज्योग्राफी के प्रश्न, तो वहां पर मैंने आपको सोशल साइंस जब करा रहा था वहां पर ये प्रश्न कराया था, आपको याद होगा। तो यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो सुपर टेट सोशल साइंस नाम से आपको जो है वो अलग से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी, जिसमें आप इससे पहले के सभी पार्ट जो है वो देख सकते हैं। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड यानी कि सुपर टेट से रिलेटेड जितने भी आपके चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज जितने भी आपके प्रश्न हैं वो सभी मैंने उसमें कराए थे, वो भी सभी वीडियो आपको उसी में मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो आपका पहला ऑप्शन इलाहाबाद से हल्दिया बिल्कुल सही हो जाएगा, देश का सबसे लंबा जल मार्ग। अगला प्रश्न 12 देखते हैं कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? रूस है, ईरान है, चीन है या श्रीलंका है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन A, B, C या D में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो चाइना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश। अगला प्रश्न देखते हैं 13, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? शिमला में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है या बेंगलुरु में है? चार ऑप्शन है, बताना आपको क्या है। राष्ट्रीय जैविक उद्यान जो है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन A, B, C या D। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन B आपका दिल्ली जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आपका दिल्ली में जो है वो स्थित है, और इसी को चिड़ियाघर भी जो है वो कहा जाता है। और ज़्यादा डिटेल में बात करें तो पुराने किले के पास जो है ये स्थित है। और बात करें ये बना कब था, तो 18 नहीं, आप कह सकते हैं 1959 में जो है ये बना था। और इसके डिजाइनर जो है वो श्रीलंका के मेजर वाइनमैन थे, और पश्चिम जर्मनी के कार्ल हेगलबेक जो है उन्होंने बनाया था।
14 प्रश्न कह रहा है कि नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको। जोग, येन्ना, धुआंधार या पायकारा। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको नीलगिरी के पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उसमें कौन सा जलप्रपात जो है वो स्थित है। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पायकारा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 15। किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था। समसपुर पक्षी अभयारण्य, सलीम अली पक्षी अभयारण्य, मयानी पक्षी अभयारण्य या केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन A, B, C या D में से बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर D, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी को केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। बात करें ये स्थित कहाँ है, तो ये आपका राजस्थान राज्य में जो है वो स्थित है। राजस्थान राज्य में जो है वो स्थित है। स्थापना इसकी हुई थी 1982 में। और बात करें क्षेत्रफल तो 28.73 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, उसमें जो है ये फैला हुआ है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 16 प्रश्न क्या कह रहा है कि गोल्डन ऑफ पैगोडा किस देश में है। श्रीलंका में है, म्यांमार में है, चीन में है या नेपाल में है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। गोल्डन ऑफ पैगोडा किस देश में है। श्रीलंका, म्यांमार, चीन या नेपाल में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो म्यांमार आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा, गोल्डन ऑफ पैगोडा। अगला प्रश्न देखते हैं 17। प्रश्न क्या कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किसका भाग है, आपको बताना है। कनाडा, अमेरिका, डेनमार्क या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि जो ग्रीनलैंड है वो किसका जो है वो भाग है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो डेनमार्क आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किसका भाग है, डेनमार्क का जो है वो भाग है। स्थिति की यदि बात करें तो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर जो है उसके बीच जो कनाडा आर्कटिक द्वीप समूह है उसके पूर्व में जो है ये स्थित है। एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि भौगोलिक रूप से ये किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो आपका उत्तर अमेरिका जो है ऑप्शन को आपको टिक करना है। यदि बात की जाए भौगोलिक रूप से जो है वो तब तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप का जो है ये एक हिस्सा है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 18। निम्नलिखित में से किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हुआंगो नदी, आमूर नदी, साल्वीन या यांग्स। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। किस नदी को चीन का शोक जो है वो कहा जाता है। ऑप्शन A, B, C या D। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो पहला वाला आपका हुआंगो नदी बिल्कुल सही हो जाएगा। हुआंगो नदी जो है इसी को चीन का शोक भी कहा जाता है। इसी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। वो नाम क्या है, वो नाम है पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑप्शन में बदल कर भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं अब अपने अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, थोड़ा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई मैंने, नई नई चीज़ें बताई हो, तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि इसी प्रकार डेली अच्छे अच्छे नए नए प्रश्न आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल से आप अभी तक नहीं ऐड है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी और डायरेक्ट भी टेलीग्राम पर बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। आइकन आपको वहां पर वही मिल जाएगा जो चैनल का आइकन है। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है। कृत्रिम पत्थर का है, आग्नेय चट्टान का है, अवसादी चट्टान का है या इनमें से कोई नहीं।
4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। ग्रेनाइट जो है आपको बताना है किसका जो है वो एक उदाहरण है। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि आग्नेय चट्टान बिल्कुल सही हो जाएगा। आग्नेय चट्टान होता क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, वे चट्टानें जिनकी जो रचना होती है वो धरातल के नीचे स्थित तप्त और जो तरल चट्टानी पदार्थ होते हैं, या कह सकते हैं जो मैग्मा है उसके सतह के ऊपर आकार लावा के रूप में निकलकर, या कह सकते हैं सतह के नीचे ही ठंडे होकर इन पिघले पदार्थों के ठोस रूप में जमने से जो है वो होता है। या इसी को आप सिंपल सी भाषा में भी कह सकते हैं आग्नेय चट्टान को कि वह चट्टानें जिनका निर्माण ज्वालामुखी से निकले मैग्मा या लावा से होता है। तो सिंपल सी इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। और यहाँ पर जो आग्नेय आप देख पा रहे हैं आग्नेय चट्टान में, आग्नेय शब्द लैटिन भाषा जो है, लैटिन भाषा जो है इसके इग्निस से जो है वो लिया गया है। ये अवश्य ध्यान रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपको अधिकतर देखने को मिलता है। इसका अर्थ क्या होता है इस इग्निस का? इसका अर्थ होता है अग्नि। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न क्या है? विश्व में सबसे बड़े और घने वन कहाँ पर हैं? भारत में है, तंजानिया में है, ब्राजील में है, कनाडा में है। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। आंसर हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। लाइव टाइमिंग हमारी है शाम 8 बजे की, तो लाइव आकर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये पार्ट आज का समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।